यीशु मूसा से श्रेष्ठ हैं। अब कैसे हैं? इब्रानियों का 3 अध्याय उसके पहले पद को देखिए, क्या लिखा है? इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान दो। आपने देखा यहाँ इब्रानियों का लिखने वाला मुझसे और आपसे कहता है हे पवित्र भाइयों। मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा क्या एड्रेस है यार, हमें पवित्र भाई पवित्र बहन कह के संबोधित किया जा रहा है। ये बिलीवर्स को कहा गया है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर का एक वो व्यक्ति जिसने इब्रानियों की पुस्तक लिखी, वो मुझे और आपको पवित्र भाई और बहन कह के बुलाता है। मेरी और आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लहू से हम पवित्र हो गए हैं, वो पवित्र बने रहें, कि हमें लोग भी कह के पुकारें कि ये पवित्र जन है, हे पवित्र भाइयों। उसके बाद क्या कहता है वो? ये तो बहुत ही ज़बरदस्त संबोधन है साहब। मुझे मतलब ऊपर से नीचे तक मैं इसको हिल गया जब मैंने इसको पढ़ा। हे पवित्र भाइयों, आप अपने बारे में घर जाके सोचिए कि आपको पवित्र बहन पवित्र भाई करके एड्रेस किया जाए। हमें अपने जीवन को बहुत ध्यान से देखना है इस वर्ष के अंदर, और यही संदेश लेके जाना है कि हमें इस नाम से पुकारा गया है, हे पवित्र भाइयों। हमारा कर्तव्य है कि हम पवित्र बने रहें, क्योंकि हम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हुए हैं। वो ये कहता है हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हुए हो। हमें यीशु मसीह ने खाली पवित्र करके छोड़ नहीं दिया है। उसने कहा है मेरी इच्छा है जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। वहां तक लेके जाएगा वो यीशु मसीह, और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। दूसरी बात, इब्रानियों का लेखक जो कहता है पवित्र आत्मा में भरकर, यीशु मसीह के 2 उसने डेजिग्नेशन दिए। पहला तो दिया प्रेरित का। आपको मालूम है प्रेरित कितने थे? अपोस्टल्स 12, वो तो यीशु मसीह ने दिए। लेकिन यहां एक बड़ी गंभीर बात है कि इब्रानियों का लिखने वाला यीशु मसीह को भी प्रेरित कहता है और महायाजक भी कहता है, यानी यीशु मसीह भी प्रेरित थे। बाइबल तो मुझे और आपको ये बता ही रही है। यीशु मसीह प्रेरित क्यों थे? अपोस्टल जिसको हम कहते हैं, अपोस्टल का क्या मतलब होता है? भेजा हुआ, वन हु इज सेंट, जिसे भेजा जाता है उसको अपोस्टल कहते हैं। ये जो शब्द है, ये जो डेजिग्नेशन है, ये कार्य और मिशन को दर्शाता है। जब अपोस्टल को शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये उसका कार्य है और ये इसका मिशन है। यानी परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। तो जब भेजा है तो इसीलिए इब्रानियों का लिखने वाला यीशु मसीह को भी प्रेरित कहकर संबोधित करता है। अगर आप यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 17वां पद पढ़ें और यूहन्ना का 12वां अध्याय 44 और 45वां पद पढ़ें, तो वहाँ पर ये भेजा शब्द आया कि यीशु मसीह ने ये बात कही है कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो जो भेजा जाता है वो अपोस्तल है, और परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह को भेजा गया, इसलिए वो इब्रानियों का लिखने वाला उसको प्रेरित कर करके भी संबोधित करता है। यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए, इसलिए वो सर्वोच्च प्रेरित हैं। ये वो अपोस्तल नहीं है जो मनुष्य के रूप में यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए। ये सर्वोच्च अपोस्तल हैं। ये यीशु मसीह की श्रेष्ठता है। यीशु मसीह की श्रेष्ठता को समझना निश्चित तौर से एक बहुत ही कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है ये कि हम यीशु मसीह की श्रेष्ठता को समझ सकें। लेकिन यहाँ पर जो सर्वोच्च प्रेरित वो यीशु मसीह है, और बाकी जो 12 प्रेरित हैं उनको यीशु मसीह ने भेजा है। यूहन्ना का 20वां अध्याय उसका 21वां पद नोट करिए इसको। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जैसे पिता ने मुझे भेजा है। ये जो भेजा वर्ड है ना, इसके ऊपर फोकस कीजिए। परमेश्वर भेजता है और सिर्फ एक को भेजा उसने, वो है यीशु मसीह। बाकियों को यीशु मसीह ने भेजा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं।
इस्राएली जो थे मूसा को परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ मानते थे और जानते थे। उनको ये बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। शुरू में तो नहीं किया, जब वो मूसा ने चिन्ह दिखाए तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। तो यानी परमेश्वर का एक मिशन था मूसा को भेजने का कि फिरौन के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाओ और इनको कनान में प्रवेश करो। यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने भेजा ताकि मनुष्य को पाप के हाथों से छुड़ाए और उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश कराए। दोनों के मिशन हैं। अब हम कंपैरेटिवली जो स्टडी कर रहे हैं कि यीशु मसीह मूसा से कैसे श्रेष्ठ पहुंचे, वो यही है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह को देखिए, ये जो पद है, जो पहला पद जिसके अंदर यीशु मसीह को प्रेरित और महायाजक, ये दो पद मिले हैं। तो यीशु मसीह की जो ये पोजीशन है, इसमें पहला यीशु मसीह को प्रेरित, सर्वोच्च प्रेरित, फिर महायाजक किया गया। तो महायाजक जो थे वो इसलिए थे कि वो यीशु मसीह महायाजक क्यों ठहरे? महायाजक का क्या काम था कि वो लहू लेके, बर्रे का, बकरी का, भेड़ का लहू लेके परमेश्वर के सामने जाते और इस्राएल जाति के पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे। यीशु मसीह क्यों महायाजक ठहरा? क्योंकि उसने अपना पवित्र लहू लेकर परमेश्वर के सामने हम लोगों के लिए बलिदान चढ़ाया, एक बार चढ़ाया और आखिरी बार चढ़ाया। उसके बाद किसी बलिदान को चढ़ाने की जरूरत नहीं। महायाजक जो था वो प्रत्येक वर्ष के अंदर बर्रों का, बैलों का, घोड़ों का, जिनका भी वो लेता था रक्त, वो चढ़ाता था, लेकिन उससे लोगों के पाप क्षमा नहीं होते थे। लेकिन पवित्र लहू जो यीशु मसीह ने एक महायाजक के रूप में, पुराने नियम में जितने महायाजक थे वो सब मनुष्य थे, यीशु मसीह भी मनुष्य के रूप में महायाजक बना और अपना लहू उसने परमेश्वर के सम्मुख अर्पण किया, जिससे मैं और आप पवित्र ठहरकर परमेश्वर की संतान बन पाए। इसलिए वो हमारा महायाजक है। इसलिए उसको ये दो डेजिग्नेशन मिले हैंगे। ये उसकी सर्वश्रेष्ठता है। उसके बाद किसी महायाजक की हमें आवश्यकता नहीं है। अब हमारे अंदर कोई महायाजक नहीं होता, हम किसी को अपना महायाजक नहीं कहते, बल्कि हमारा महायाजक यीशु मसीह है। तो मूसा से जो श्रेष्ठता है वो हम समझते हैं। दोनों को मिशन दिया गया था परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने का। मूसा को दिया गया था फिरौन के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाना और कनान में पहुंचाना। यीशु मसीह को मिशन दिया गया था परमेश्वर के लोगों को पाप से छुड़ाना और उनको अनंत जीवन में प्रवेश कराना। मूसा ने कुछ काम किया। मूसा ने फिरौन से इस्राएलियों को छुड़ाया, लेकिन वो ना तो परमेश्वर से इस्राएलियों का संबंध स्थापित करा सका, न उनसे मेल मिलाप करा सका, और न ही वो उनको कनान में प्रवेश करा सका। यीशु मसीह मूसा से इसलिए श्रेष्ठ हैं कि यीशु मसीह ने न सिर्फ अपने लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को पाप से छुड़ाया, बल्कि परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कराया। जो रिकंसिलेशन हमारा हुआ, जिसकी वजह से हम एडॉप्टेड बेटा और बेटी बन पाए, ये यीशु मसीह की वजह से हुआ। और वही यीशु मसीह जिसने न सिर्फ हमें पवित्र किया, पापों से छुड़ाया, यीशु परमेश्वर पिता से संबंध स्थापित कराए, उसने हमें अनंत जीवन में भी प्रवेश कराया। तो यीशु मसीह का जो मिशन था वो 100% सक्सेस हुआ। और इसीलिए मूसा जो है वो परमेश्वर के लोगों के बीच में एक परमेश्वर का सेवक ठहरा, और यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ये प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का एक सबसे बड़ा प्रतीक है। और हम कौन हैं? हम विश्वासी हैं। हमारा शरीर परमेश्वर का घर है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। परमेश्वर कहाँ रहता है? इंसान के अंदर, विश्वासियों में रहता है। यही बात तो पौलुस ने कही थी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो परमेश्वर की आत्मा मुझ में और आप में निवास करती है। यीशु मसीह हम में रहता है। ये यीशु मसीह की श्रेष्ठता है।
वो दास नहीं है, वो घर का स्वामी है। मेरे और आपके अंदर अगर यीशु मसीह रहता है तो इस भवन का स्वामी कौन हुआ? यीशु मसीह है। और पौलुस ने इस भेद को बहुत ही अच्छे तरीके से कुलोसियों के पहले अध्याय के 27वें पद में कहा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्राइस्ट इन यू इज अ मिस्ट्री ऑफ गॉड। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हमने बहुत सारी मिस्ट्रीज को आज पढ़ा, सीखा और समझा है। यीशु मसीह की ये एक मिस्ट्री है कि वो अब हम में निवास करता है, क्योंकि हम उसका घर हैं। सेवक कौन है? मूसा है। इसलिए जो है मूसा से प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ साबित हुए हैं। 2026 में सबसे बड़ी आशीष हमें यही मिलेगी कि हम यीशु मसीह की जो ये श्रेष्ठता है कि वो विश्वासियों के शरीर में रहता है। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह को अपने शरीर में हमेशा निवास स्थान बनाकर अपना शरीर हमारा शरीर जो यीशु मसीह का घर है उसको अर्पण करके रखें। कभी यीशु मसीह को अपने शरीर से अलग मत करना। इस पूरे 2026 में मेरा और आपका कर्तव्य है, हम जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया, उस पवित्रता को बनाए रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें लेपालकपन की आत्मा दी कि हम उस परिवार के हिस्सा बने, आज्ञाकारिता से जीवन व्यतीत करना है। और ये शरीर जिसमें मूसा कभी प्रवेश नहीं कर पाया लेकिन यीशु मसीह ने प्रवेश किया, उसको हमेशा परमेश्वर को अर्पण करना है, क्योंकि ये प्रभु परमेश्वर का घर है। प्रभु इस वचन के ऊपर मुझे और आपको आशीष दे, और यीशु मसीह की श्रेष्ठता को समझने के लिए जो बाइबल स्टडी मैंने आपको दी है उसको और अच्छे से समझने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। आप सबको जय मसीह की।